पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। राजस्थान को क्राइम में नंबर 1 पे कर दिया माननीय अशोक गहलोत जी ने। राजस्थान में तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैम एग्जिट पोल पे तो सबसे पहली बात विश्वास करना ही नहीं चाहिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, राहुल गांधी क्या बोलते हैं कभी हमको तो यही समझ नहीं आ रहा है। तो एक दिन इंटरव्यू देख रहे थे उनका, वहाँ पे वो खुद अपने पार्टी को बोल रहे थे वहाँ से जा रही है मेरी पार्टी, वहाँ से जा रही है मेरी पार्टी। कांग्रेस कोई पार्टी है ये बताइए? अकेला शेर को हराने के लिए इतना चोरों का पार्टी इकट्ठा हुआ है, ये भी तो देखो। मैं कांग्रेस सरकार नहीं आ रही ना, आप ये मेरी बाइट नोट करके रखना। मैं आपको संडे को मिल जाऊंगा शाम को, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। 5 राज्यों में कल चुनाव समाप्त हो चुके हैं। एग्जिट पोल जारी हो गया है और एग्जिट पोल ने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके ज़रिए कई तरह की भविष्यवाणी की जा रही है। जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उनमें देखना है कि कौन सी सरकार अपनी जगह बनाने में और जनता को लुभाने में सफल रही है। आज जुड़े हैं कुछ लोग हमारे साथ, इसमें बात करेंगे कुछ लोगों से इसी मुद्दे पर। विधानसभा के इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, एग्जिट पोल ने अपना एक रिजल्ट जारी किया है। क्या लगता है आपको ये रिजल्ट कितना सच साबित होने वाला है 3 दिसंबर? मैम एग्जिट पोल पे तो सबसे पहली बात विश्वास करना ही नहीं चाहिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मजाक से हट के बोलूँ, बिहार में जब हुआ था ये विधानसभा का इलेक्शन, वहाँ पे राजद सबसे आगे थी। राजद, बीजेपी का तो कहीं पता ही नहीं था। जिस टाइम पे नीतीश कुमार जी बीजेपी में थे, उस टाइम पे तो बीजेपी का कोई अता पता था ही नहीं। और जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे कितने वोटों से जीत गई बीजेपी। और जहाँ तक बड़े भाई ने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि एग्जिट पोल में आप मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान लो, वहाँ पे बीजेपी से बहुमत से आ रही है। 100 से 116 है वहाँ पे, राजस्थान में भी है, एमपी में भी है। ये बड़े भाई कैसे बोल दिया कांग्रेस से? और कांग्रेस कोई पार्टी है ये बताइए? ये बोल रहे हैं कि 28 गठबंधन, ठीक है चलो, बीजेपी में भी है, गठबंधन है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक अकेला शेर को हराने के लिए इतना चोरों का पार्टी इकट्ठा हुआ है, ये भी तो देखो। ये भी तो देखो, जो कि राहुल गांधी को खुद बोलने का कुछ ये नहीं है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं कभी हमको तो यही समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ दिनों पहले उनके जनता की बात सुनते हैं। देखिए, जनता का सब नेता बात सुनता है। जिनका वो एक दिन इंटरव्यू देख रहे थे उनका, वहाँ पे वो खुद अपने पार्टी को बोल रहे थे वहाँ से जा रही है मेरी पार्टी, वहाँ से जा रही है मेरी पार्टी। अब देखे होंगे इंटरव्यू, तो भाई साहब को शायद पता हो ना हो, लेकिन मैंने तो देखा था ये चीज़। तो राहुल गांधी एक साइड से आलू डालते हैं, एक साइड से सोना निकालते हैं, तो उनको हम देश चलाने के लिए खड़ा कर दे। क्या आप पीएम कैंडिडेट हो, आप उनको पीएम तो कभी नहीं बना सकते। तो क्या लगता है 5 राज्यों में से इनमें किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ पे भी मेजोरिटी में बीजेपी ही है। हाँ, कांग्रेस को भी 100 सीटें हैं वहाँ पे। जो एग्जिट पोल तो कह रहा है कि राजस्थान में बहुमत से बीजेपी है। मैंने जहाँ तक मैंने भी देखा है एग्जिट पोल, तो छत्तीसगढ़ में वहाँ पे बीजेपी डाउन है, ठीक है। तेलंगाना में ले लीजिए डाउन है, लेकिन इन दोनों राज्यों में तो मैंने नहीं देखा है। पता नहीं भाई साहब कहाँ देखे हैं। मैंने भी आज तक और एबीपी न्यूज़ को फॉलो कर रखा है, तो मैंने तो वहाँ से देखा है। तो एग्जिट पोल में 100 से 110 मतलब 116 दोनों राज्य में 116। ठीक है, मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है, अनुमान ये बता रहे हैं एग्जिट पोल के कि मौजूदा सरकार की ही वापसी हो सकती है, लेकिन कुछ कयास ये भी लगाए जा सकते हैं कि बीजेपी वापस से भी पलटवार कर सकती है। आपको क्या लगता है? नहीं, वहाँ दोनों राज्य, राजस्थान की बात नहीं कर सकता मैं। देखिए, एमपी की बात अगर करें, एमपी में 100% बीजेपी ही आएगी, 100%। और बाकी ये जो मिजोरम और तेलंगाना राज्य हैं, इनमें रीजनल पार्टी अपनी धाक जमाए हुए हैं। वही कह रहा हूँ, तेलंगाना में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तेलंगाना में वहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा नहीं है। वैसे आप गोश महल से ले लें तो वहाँ से तो राजा भैया को कोई हरा ही नहीं सकता, वो तो पता है, टी राजा सिंह को कोई नहीं हरा सकता। वहाँ पे हो सकता है कि सरकार उनकी बने, वहाँ पे बीजेपी का चांस कम है, बट चांस कम है। लेकिन पहले जितने वोटों से अगर पिछले समय की बात करें, अभी पिछले इलेक्शंस की, तो पिछले समय में जितनी वोट हासिल की थी बीजेपी ने, उसमें वृद्धि हुई है। हाँ, एकदम उससे ज़्यादा ही आएगा, उससे ज़्यादा सीट मिलेगा। जो पिछले बार हुआ था उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा सीट बीजेपी वहाँ पे लाएगी। इसका फायदा अब आने वाले भविष्य में होगा बीजेपी? एकदम होगा और पूरा हिंदुस्तान भगवामय होगा, ये भी बात कंफर्म। मेरा सवाल है आपसे कि अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, एग्जिट पोल जारी हो चुका है, तो क्या लगता है आपको इन 5 राज्यों में कौन सी सरकार, कौन सी अपने जनता को लुभाने में सफल रही? देखिए, इसमें लुभाने की बात नहीं है। जो करेगा उसको फल मिलेगा, और जो काम ही नहीं करेगा उसको फल की इच्छा तो करना भूल जाए। आप ये देखिए, कल से एग्जिट पोल चालू हुआ है शाम को 7 बजे से। कोई भी चैनल भाजपा को कम नहीं दिखा रहा है।
ठीक है, कोई भी चैनल हो, चाहे वो छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो। अच्छी टक्कर है। मिजोरम में, तेलंगाना में हमारा अलायंस है, भाजपा का अलायंस है वहाँ पर भी, और अलायंस को ही आगे बढ़त दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो कि कहीं ना कहीं जो पनौती वर्ड है वो पनौती वर्ड दिख रहा है। जिसने बोला था उसी के ऊपर ये टिट फॉर टैट वाला मामला है। तो मुझे तो लग रहा है वो पनौती घड़ाम करके उनके ऊपर गिरने वाली है, जिन्होंने पनौती का वर्ड किया, वो यूज किया। क्योंकि आप देखिए राजस्थान में गहलोत सरकार ने क्या काम किया। अच्छा काम किया होता तो बाद में लुभावने वादे क्यों किए? 25 लाख का ये, 10 लाख का वो, चूल्हे, घर, ये फ्री वो फ्री क्यों करना पड़ रहा है? अगर आपने काम किया है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वही बात छत्तीसगढ़ में आ रही है कि हम इतना फ्री कर देंगे, हम इतना लाख लोन दे देंगे, हम इतने का ये। और भाजपा, मैं एमपी की बात करूं, मामा जी से कोई भी नाराज़ नहीं है, चाहे बच्चा हो, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे मीडियम वर्ग हो, चाहे बिजनेस वर्ग हो। ठीक है, इतना कह सकते हैं 15 साल हो गया मामा जी को, लेकिन अब ये है कि हम सदस्य चेंज कर सकते हैं, सीएम का चेहरा चेंज हो सकता है, लेकिन सरकार तो भाजपा की ही बननी है। छत्तीसगढ़ में क्या कहेंगे? एग्जिट पोल तो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस की लहर है। नहीं, लहर, आप लहर मत बोलिए। बघेल जी ने काम नहीं किया, कुछ मुद्दों पे उन्होंने उठाए थे कदम, लेकिन वो कदम पूरे नहीं हुए। ठीक है, और कुछ परियोजना जो चल रही थी पहले से, उन परियोजनाओं को उन्होंने रोक लगा दी। तो ये परियोजना वो रोक लगा दी तो जनता देख रही है, परियोजना जब चल रही है तो उसको रोक क्यों लगाना? देखिए, एक विकास कार्य चल रहा होता है, उस विकास कार्य को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगर आप उस विकास पे आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपका भी योगदान रहेगा कि भाई पिछली सरकार ने काम किया, मैं उस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो श्रेय किसके पास जाएगा? आप झंडा वहाँ कौन लगाएगा? उद्घाटन कौन करेगा? आप करोगे ना। तो आपको उसको विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। ये एक सवाल सर से ले लेते हैं। सर कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम सुभाष पूनिया है। बताइए। देखिए, राजस्थान में अभी चुनाव खत्म हुए हैं, एग्जिट पोल जारी किया गया है। तो एग्जिट पोल का कहना है, एग्जिट पोल की अगर माने मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो राजस्थान में बीजेपी अपनी जो ठाक बनाने में सफल रही। मेरा तो आप 15 दिन नहीं, 1 महीने पहले का किसी भी यूट्यूब पे आपको चैनल पे मिल जाएगा। मैंने तो 125 प्लस सीट बताई है बीजेपी की राजस्थान में। मतलब 1 महीने पहले कि आपको किसी यूट्यूब पे मिल जाएगा, और नेशनल मीडिया पे भी है ये बात, चैलेंज से कहा है मैंने 125 प्लस। तो राजस्थान में तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों कि उसकी 2 ही वजह हैं। एक तो पेपर लीक मैटर, और एक राजस्थान को क्राइम में नंबर 1 पे कर दिया माननीय अशोक गहलोत जी ने, जो कहीं भी नहीं होता था। क्राइम में हमारा राजस्थान बहुत शांत प्रदेश है, उसको क्राइम में नंबर 1 कर दिया। एक भी एग्ज़ाम, 17 एग्ज़ाम जिनके पेपर लीक हुए। और तीसरा सेटबैक है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की 19,700 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। किस चक्कर में? कि मेरा लोन माफ हो रहा है, बैंकों को पैसा नहीं जमा करा है, बैंकों ने प्लेंटी पे प्लेंटी लगा कि किसान को नर्वस कर दिया, और वो जिला में नीलाम हो गई। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अब आप आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में थोड़ा बैक में थी बीजेपी, लेकिन मोदी जी के नाम पे और मामा जी के काम पे, वहाँ मामा जी के काम में गड़बड़ नहीं थी, लेकिन चूंकि उनका 15 साल का किसी का भी सरकार होगा तो उसके खिलाफ थोड़ा सा आदमी में, मतलब पब्लिक में रोष होता है। लेकिन उस रोष को भूल के उनके काम और मोदी जी के नेतृत्व को फिर से एमपी के, मतलब मध्य प्रदेश के लोगों ने स्वीकार किया है। तो वहाँ भी मैंने 115 प्लस में आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। और ये नेशनल मीडियम भी मेरा रिकॉर्ड है, और सोशल मीडिया में भी मेरा रिकॉर्ड दिया हुआ है। 115 प्लस और 9 से 10 निर्दलीय जो बीजेपी के पक्ष के जीत गए। मध्य प्रदेश का ये हाल है। छत्तीसगढ़ में टक्कर है, ये मैं आपकी बात मान सकता हूँ। उसमें 50-50 का मैटर है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ भी बीजेपी सरकार बनाने में सफल रहेगी। लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस सरकार का ही। मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जिट पोल महीने, 2 महीने, 6 महीने करते हैं। मेरा 365 दिन पॉलिटिकल एग्जिट पोल चलता रहता है, 365 दिन। और कब से चल रहा है? 1980 से। और आज तक मेरा कोई फेल नहीं हुआ है। सीट अप डाउन हो सकती है थोड़ी, एक भी एग्जिट पोल फेल नहीं हुआ है। अब मैं तेलंगाना में बताता हूँ आपको। तेलंगाना में बीजेपी नहीं थी, 1 या 2 सीट हैं। उसका अलाइस इसलिए जीतेगा कि आपको पता नहीं है, वहाँ एक किसानों की स्कीम है, कोयरा था बंधु। आपको नहीं ध्यान हो तो मैं बता दूं, कोयरा था बंधु। वो किसानों को
गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक तरीके का फंडिंग देती है, नॉट रिटेबल, मतलब उनकी सहायता होती है। इन्होंने चुनाव के लिए उसको अपने सेटबैक बनाने के लिए वहाँ की सरकार ने उसको बंद कर दिया। उसका किसानों में इतना रोष है कि आज वहाँ भी बीजेपी का अलायंस सरकार बनाएगा। और मैं आपके चैनल से माध्यम से ये बता रहा हूँ कि 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाएगी। तो इन चुनावों का, अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं 2024 में, क्या लोकसभा चुनाव में तो 400 प्लस हैं। आप सोच क्यों रहे हो? ये आज की नहीं है मेरी, आपके न्यूज 18 पे भी है, इस पे भी है मेरी बाइट, आप नोट करके रखना। और मैं जून में फिर मिलूंगा आपसे। अब मैं बता रहा हूँ 400 प्लस, कोई है ही नहीं सामने ही नहीं है कोई। वजह है ना भाई, पारिवारिक गठबंधन है और एक तरफ है राष्ट्रवादी गठबंधन। अब पब्लिक सब समझती है, किसी ज़माने में नेट नहीं चलता था तो इतना महंगा होता था कि हर आदमी ले नहीं सकता था। आज सबके हाथ में सब चीज़ है, 5 मिनट में हर चीज़ लोगों के सामने चली जाती है। तो किस बिहार पे आप मोदी जी को छोड़ेंगे? कोई एक रीज़न भी नहीं है। और किस बिहार पे आप परिवारवादी पार्टियों को चुनेंगे? एक रीज़न भी नहीं है। क्यों? कि इन्होंने क्या बनाया है, लोगों को दिखाने के लिए तो बनाया गठबंधन, पर ये गठबंधन नहीं है, यह ठगबंधन। अपने एक दूसरे परिवार के गुनाह छुपाने का बंधन है ये, ना कि पब्लिक को मतलब उभारने का या पब्लिक का भला करने के लिए। क्योंकि एक भी ऐसा बंधन, एक भी ऐसा काम इन्होंने सरकारों में किया ही नहीं कि जिसका सेटबैक ले सके किसी भी सरकार ने। आप किसी का भी उठा लियो 26 दल में, आप किसी को भी मतलब 2-4 पार्टियों को छोड़ दीजिए, बाकी सब पारिवारिक पार्टियां हैं। तो लोग समझ रहे हैं ये तो वापस राजतंत्र की तरफ जा रहे हैं ना भाई। आप परिवारवादी पार्टियों को जिता के देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? फिर तो राजतंत्र ही पड़ा था, उसको हटाने की क्या जरूरत थी? फिर अंग्रेज भी थे। अब कांग्रेस वाले कहते हैं हमने एम्स बनाया। अरे भाई, रेलवे का निर्माण किया है, अंग्रेजों ने भी किया है। देखिए 3 दिसंबर को मेन रिजल्ट आने वाले पार्टी, और आपको मैं समझा दूं, पारिवारिक पार्टी और परिवारवाद में अंतर होता है। 3 दिसंबर को फाइनल परिणाम घोषित होंगे जो बताएंगे कि कौन सी सरकार किस राज्य में अपनी जगह बना पाई है। तो ये जो एग्जिट पोल है ये कितने सच साबित होने वाले हैं, ये आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे नज़र में तो एग्जिट पोल मतलब ठीक है, कोई गलत नहीं है। सीटें ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कांग्रेस की सरकारें, लेकिन 4 में कांग्रेस सरकार नहीं आ रही ना। आप ये मेरी बाइट नोट करके रखना, मैं आपको संडे को मिल जाऊंगा शाम को, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, एग्जिट पोल जारी किया गया है हमारी मीडिया टीम से। तो आपको क्या लगता है ये जो मीडिया टीम से जो एग्जिट पोल जारी हुआ है ये कितना सच साबित होने वाला है 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट? मेरे मानने न मानने से कुछ होने वाला नहीं है। एग्जिट पोल्स कई बार गलत साबित हुए, कई बार सही साबित हुए, तो एग्जिट पोल्स की सत्यता पर प्रश्न है। अच्छा, अगर मैं बात करें हम राजस्थान की, तो उसमें जो एग्जिट पोल कहता है कि इस बार बीजेपी सरकार जनता को लुभाने में सफल रही। देखो, एग्जिट पोल क्या कहता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न पब्लिक को कोई फर्क पड़ता है। पब्लिक ने वहाँ जा करके किसको वोट दिया वो एग्जिट पोल को कैसे पता चलेगा? एग्जिट पोल तो पब्लिक की मानसिकता के आधार पर अपना अंदाज निकालता है। तो आपके अनुमान क्या कहता है कि राजस्थान में अगर बात करें किसकी सरकार इस बार आए? राजस्थान का अगर स्वभाव देखा जाए तो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, वो बदल देती है, सरकार बदल देती है। इस बार भी शायद यही होना चाहिए कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार आ सकती है। बीजेपी सरकार आने के अनुमान है राजस्थान? बिल्कुल अनुमान है, भाजपा की सरकार आएगी। क्या लगता है बहुमत हासिल करेगी? बिल्कुल बहुमत हासिल करेगी, शायद बहुमत के नजदीक आ सके। अगर बात करें बाकी राज्यों की, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात पहले कर लेते हैं हम। मध्य प्रदेश में क्या लगता है? मध्य प्रदेश के अंदर देखो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, हम उसको स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी है, पर भारतीय जनता पार्टी ने समय आते आते जब टिकटों का बंटवारा हुआ उस समय पर वो जो नाराजगी थी उसको काफ़ी हद तक संतोषजनक निर्णय ले लिए हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, आपने जाने जनता के विचार, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिएगा पॉलिटिकल दर्पण।